अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आई विश एंड आई होप दैट यू ऑल आर गुड एंड वेल। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे आप लोगों के सारे पास पेपर शेयर करने हैं। और ये पास पेपर सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होंगे, केपीके के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होंगे, बल्कि मैं ईच एंड एवरी पास पेपर लेके आया हूँ आज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पंजाब से स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मेरे पास यूएचएस के पास पेपर मुझे आज शेयर करने आप लोगों से। एफएमडीसी फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, ये इस्लामाबाद में लोकेटेड है और इसका स्पेशल टेस्ट होता है जिसमें 100 सीट्स होती हैं, जिसकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, कोटा बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल लाइक पंजाब की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो सीट्स होती हैं वो 30 प्लस होती हैं, इस्लामाबाद की जो सीट्स होती है 15 प्लस होती हैं, बलूचिस्तान की 2 to 3 सीट्स होती है, केपीके की 2 to 3 सीट्स होती है। ये एमबीबीएस ऑफर करता है। ये एफएमडीसी एक कॉलेज है, फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, इस्लामाबाद में है। ये एमबीबीएस ऑफर करते हैं। इसका स्पेशल टेस्ट होता है सेपरेटली। जब पीएमसी था तो एक ही टेस्ट हुआ करता था। तो मुझे एफएमडीसी के पास पेपर भी शेयर करने हैं आप लोगों से, उसके बाद नाम्स के पास पेपर भी शेयर करने हैं, प्लस मुझे एकेयू आगा खान यूनिवर्सिटी के पेपर भी आप लोगों से शेयर करने हैं। ये एकेयू से मुझे एक बात याद आई है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। प्लस मुझे आज एनटीएस के पास पेपर भी शेयर करने। एनटीएस के जो पेपर होते हैं ये सिंध स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ईटा के पास पेपर्स हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी, ये केपीके स्टूडेंट्स के लिए होंगे। एकेयू से मैं बात बताना चाह रहा था आप लोगों को कि कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया और कह रहे थे कि सर हमें एकेयू से रिलेटेड टिप्स चाहिए। तो आपको पता है जो मेजर टिप्स होती हैं एंट्री टेस्ट की, वो हमें इतना पता चल जाए कि टेस्ट किस पैटर्न का आता है, किस टाइप का आता है, कितना मुश्किल होगा, कहाँ से क्या आता है। आप पास पेपर देखेंगे आपके 50% प्रॉब्लम जो हो जाएगी वो सॉल्व हो जाएगी। मेरे एक फ्रेंड है, उनका भी रिसेंटली माशाल्लाह से एडमिशन हुआ है एकेयू में। आपको पता है एकेयू का जो टेस्ट होता है उसमें 60% आपको टेस्ट पास करना पड़ता है। टेस्ट में ना 60% लाने होते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जो मेजर पोर्शन होता है। इंटरव्यू ना पास हो तो फिर आपका एडमिशन भी नहीं होता, ठीक है। ये इनकी जो यूनिवर्सिटी है आगा खान यूनिवर्सिटी, ये कराची में लोकेटेड है। तो इसकी जो फर्दर डिटेल्स होंगी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा, लेकिन पहले आप लोगों ने पास पेपर्स देखने। ठीक है, मैं पास पेपर तो शेयर कर दूंगा, लेकिन मेन कंसर्न जो है इसका यूजेज का है कि सर यूज़ कैसे करना है इसके। देखें, कुछ बच्चे, वो बच्चे जो अभी सेकेंड टाइम टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, उन्होंने अपने कंसर्न प्रोविंस के पास पेपर लेने और एक पेपर ले लें या 2 ले लें, किसी वीक में एक वीकेंड ले लें, कोई भी डे ले लें। एक पेपर लिया, मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ पेपर आपने 2018 2019 इन दिनों में पीएमडीसी एक्टिव था प्रॉपर, और पीएमसी का नामो निशान नहीं था उस वक्त। तो उन दिनों में प्रॉपर पीएमडीसी एक्टिव था। आप लोगों ने क्या करना है, 2018 2019 ये 2 पेपर ले लेने हैं, ठीक है। ऑफिशियल पेपर मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। पहले मैं आपको ऑरली बताता हूँ, उसके बाद प्रोसीजर भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। कि कितनी कितनी पीडीएफ्स हैं, क्या सीन है, किस टाइटल्स हैं, ठीक है। जो अभी सेकेंड टाइम पेपर देंगे उन्होंने 2 पेपर्स लेने, वीक में कोई एक डे निकालना है, उस डे में ये 2 पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक 2018 2019। ये पेपर सॉल्व करने का मेन कंसर्न क्या है, देखिए इससे ये कंक्लूजन निकलेगा, एटलीस्ट आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि पेपर मुश्किल आता है, आसान आता है, क्या वो हैवी होता है, उसका जो क्वेश्चन जो क्वालिटी होती है क्वेश्चन की वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाते हैं, या ऑरली मतलब ऊपर ऊपर से सरफेस से क्वेश्चन आता है, बुक लाइन आती है, ये आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा, ठीक है। वो स्टूडेंट जो थर्ड टाइम टेस्ट देने वाले हैं उन्होंने क्या करना है, 2010 से ऑनवर्ड जितने भी पेपर है, बेशक वो यूएचएस के, बेशक वो एनटीएस के, बेशक वो केपीके के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो थर्ड टाइम टेस्ट देने वाले हैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने 2010 से पेपर लेने और ऑनवर्ड करते जाना है, ठीक है। इनको सॉल्व करते जाना है, और जो सा नहीं होगा उसको आपने, मैंने हैक्स बता दिए, जितने भी ऐप्स वगैरह थी वहाँ पे आपने सर्च करना है या बुक से सर्च करना है। वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन होंगे उन पास पेपर के अंदर आपको फिंगर टिप्स पर आने चाहिए, ठीक है। एक बात। दूसरा, मुझे मैक्सिमम सिंध के स्टूडेंट्स ने क्या है कि सर हमें ना बुक सजेस्ट कर दें। तो देखिए, आपके लिए जो बेस्ट बुक है वो डाउ ग्रेड की बुक है। एंड इसमें ना आप लोगों की जो सिंध की जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सारे के सारे जो उनका टेस्ट होता है, एनटीएस कंडक्टिंग बॉडी होता है जो टेस्ट लेगी, उनकी बेस्ट बुक डाउ ग्रेड है, ठीक है। वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करें। अभी मैं आप लोगों से पेपर शेयर करने वाला हूँ, पेपर अप करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो पंजाब वाले केपीके वाले हैं इनके लिए ये शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि जो सिंध वाले होते हैं, कराची वाले होते हैं, उनके एक एमसीक्यू के 5 ऑप्शंस होते हैं, ABCDE, और हमारे कितने होते हैं, 4, अल्फ़ा बीटा चार्ली एंड डेल्टा, ठीक है। तो वेल, ये सारे सिनेरियो था, मैंने कितने पेपर शेयर करने हैं और कैसे यूज़ करने हैं ये बताना है। अब मैं आता हूँ प्रोसीजर की तरफ, ठीक है, आइए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे पास पेपर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें नंबर 1 AKU है, विच स्टैंड्स फॉर
आगा खान यूनिवर्सिटी। उसके बाद ईटा आता है जो कि पी के स्टूडेंट्स के लिए। एफएमडीसी वो स्टूडेंट्स जो फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज में टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद एनटीएस के पास पेपर्स आ रहे हैं और ये पास पेपर सिर्फ और सिर्फ सिंध के स्टूडेंट्स के लिए। आगे चलते हैं नम्स विच इज़ कंसर्न विद आर्मी मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद हमारे पास 6 में आता है पीएमसी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। ठीक है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी एंड हो चुकी है और अब पीएमडीसी आ चुकी है सक्सेसफुली। यूएचएस के पास पेपर जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड पास पेपर्स हैं, तो देखिए उनको यूज़ करने का प्रोसेस क्या होगा। यूएचएस पंजाब वाले स्टूडेंट्स के लिए देखिए, आप लोगों ने एकेयू के पास पेपर पर क्लिक किया। जब उसके बाद आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। नंबर 1 ये टाइटल नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे पास पेपर्स नज़र आ रहे हैं एकेयू एस्पिरेंट्स के लिए जो आगा खान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे पास पेपर्स हैं। ये शुरू में जो थे ये बायोलॉजी के हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ये सारे के सारे बायोलॉजी के एकेयू के पास पेपर्स हैं। उससे आगे मैं चलता हूँ, ये केमिस्ट्री के आ चुके हैं। टॉप पे देखिएगा एक केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री। उसके बाद आते हैं जनरल मैथमेटिक्स आ रही है हमारे पास। और फर्दर इस तरह के सारे पास पेपर्स अवेलेबल हैं एकेयू स्टूडेंट्स के लिए। अब एकेयू के पास पेपर्स तो आप लोगों ने देख लिया। अब ईटा की तरफ आते हैं। ये जो ईटा के पास पेपर्स है ये सारे के सारे जो केपीके के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने अप्लाई करने। यहाँ पे दो तरह के आप लोगों को ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। बॉम ईटा सॉल्व पास पेपर, ये एक बुक है BOM के नाम से जिसमें सारे के सारे पास पेपर्स होते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर बुक पर क्लिक करता हूँ तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये जो BOM है सारा का सारा इस पे कंटेंट रिटर्न है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2019 के पास पेपर्स हैं, 15 के हैं, 14 के हैं, इवन 2011 और 10 के भी हैं। मतलब पास पेपर सारे के सारे प्रेजेंट है यहाँ पे। इस बुक की एक स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर आपको हैंड रिटन सारे के सारे पास पेपर्स मिलने वाले विद सोल्यूशन। लेकिन सोल्यूशन नहीं होता, सिर्फ ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो यहाँ पर आपको मिल रहा होता है। तो देखिए ये आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगा इसको लोड होने में, और ये मेरे ख्याल से लोड हो चुकी है। अब देखिए इसको स्क्रॉल कीजिएगा। नंबर 1 MCQ की तरफ आते हैं। आप ज़रा इसे पढ़ें। द जेनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ मेड अप ऑफ। अभी आपका क्वेश्चन है। अब ये ऑप्शन नंबर ए है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA एंड द डबल स्टैंडर्ड RNA। तो आंसर उन लोगों ने एंड पे ए करके मेंशन कर दिया है। तो ये BOM के नाम से एक MCQ बुक है जिसमें सारे के सारे पास पेपर्स हैं KP के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, वो स्टूडेंट जो BOM को यूज़ नहीं करना चाहते उनके लिए अब हम क्या करेंगे कि बैक जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 2 ईटा नज़र आ रहा है। अब ईटा में आपको देखिए ये एग्जैक्ट पास पेपर है। अब ये देखिए यहाँ पे इनके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 800 मार्क्स हैं। लोग इट्स टोटल मार्क्स आर 800। उसके बाद टोटल क्वेश्चंस कितने 200। अच्छा, क्वेश्चंस 200 है, मार्क्स 800 है। ये आप नेगेटिव मार्किंग करते हुए सारा का सारा प्रोसेस जो होगा वो बाद में फॉलो किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लिखा हुआ द प्रीफिक्स पीको स्टैंड्स फॉर। अब MCQ तो बहुत सिंपल है, साथ में आंसर भी मेंशन किया हुआ है। तो ये यूजेज का प्रोसेस है KP के स्टूडेंट्स वालों के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बैक आना है। अब मैंने बता दिया KP के स्टूडेंट्स के लिए। FMDC वालों के लिए थोड़ी सी बात करता हूँ मैं। FMDC के जो पास पेपर्स हैं ये हर पंजाब KPK विच इंक्लूड्स उसके बाद बलूचिस्तान, सिंध, अब जिस भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये पेपर्स आप सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि इसकी एक वजह है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ दिस बिकॉज द टेस्ट ऑफ FMDC क्योंकि जो FMDC का जो टेस्ट होता है इसमें आपको MBBS की सीट्स ऑफ़र की जाती है और वो टोटल सीट्स होती है वो 100 सीट्स होती है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। जिसमें पंजाब के लिए सेपरेट सीट्स होती हैं, इस्लामाबाद के सेपरेट सीट्स होती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं इस्लामाबाद के, उनके लिए भी सेपरेट सीट्स होती है। बलूचिस्तान के लिए भी सेपरेट सीट्स होती हैं, KPK वालों के लिए भी। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए इसमें से मैं एक पेपर को ओपन करते हैं। यहाँ से हम जो PDF है जिसका जो टाइटल है वो FMDC 2012 के पेपर्स के नाम से टाइटल है इसका। देखिए यहाँ पे ये लिंक जो है वो डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। लो, हमारे पास जो लिंक है वो इस वक्त
कम्प्लीटली लोड हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये एफएमडीसी पास पेपर 2012 का है, जिसमें इंग्लिश पोर्शन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एम्बिशन इज़ वन ऑफ दोज डैश विच इज़ नेवर सेटिस्फाइड। ऑप्शन नंबर ए आइडियाज़, ऑप्शन नंबर बी फैंसीज, ऑप्शन नंबर सी एनर्जीज और ऑप्शन नंबर डी पैशंस। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ये हर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने इससे एज ए सैम्पल पेपर यूज़ करते रहना है और आपको आइडिया होता रहेगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम टेस्ट में अपीयर होने, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिस होती रहे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हम चलने वाले एनटीएस पास पेपर्स की तरफ। अब हम चलते हैं एनटीएस पास पेपर्स की तरफ। देखिए यहाँ पे हमें डिफरेंट तरह के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 ऑप्शन जो टॉप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है हमें डीएमसी 2010 टू 2019 पास पेपर्स। उसके बाद हमें राइट साइड पे एमडी कैट एनटीएस पास पेपर्स नज़र आ रहे हैं। फिर हमें थर्ड ऑप्शन एनटीएस डाउ 2019। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो वो सिंध डाउस बायोलॉजी पास पेपर है। उसके बाद सिंध एमडी कैट फिजिक्स पास पेपर है। हम ऐसा करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है, नंबर 1 है, 2010 टू 2019 पास पेपर, उस पर क्लिक करते हैं। अब ये लिंक जो वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा हमारे पास। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास एनटीएस के पास पेपर है, उसका लिंक टोटली लोड हो चुका है। आइए एक पास पेपर को हम वैसे ही देखते हैं एज एन एग्जांपल। ये हमारे पास पास पेपर 2010 का है, जिसमें एनटीएस का फुल फॉर्म भी बताते चलते हैं कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देखना चाहेंगे, विच कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चूज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिस्ट्रप्शन। अब डिस्ट्रप्शन में अब देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी ई। और जबकि यूएचएस के जो पेपर्स होते हैं या ईटा के पेपर्स होते हैं, उनमें जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास वो टोटली 4 होते हैं, विच इंक्लूड ए बी सी डी। तो एनटीएस के पेपर्स जो होते हैं ज़रा टफ भी होते हैं, मैंने ये सुना है, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, अली हैदर नाम है उनका, वो सिंध से बिलोंग करते हैं। और वो बता रहे थे मुझे कि हमारे पास जो पेपर की जो क्वालिटी होती है, जो उसका वेटेज होता है, वो ज़रा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू यूएचएस पेपर्स या एफएमडीसी पेपर्स। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास पैसेज भी है इन द व्यू। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, जैसे ये आया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इन द व्यू ऑफ ऑथर व्हाट इज़ द हार्म ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मली। उसके बाद हमारे पास 5 ऑप्शंस है और हम लोगों को यहाँ से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो सेकंड टाइम रिपीटर है उनको कैसे यूज़ करना है, जो थर्ड टाइम टेस्ट में अपीयर होंगे उनको कैसे यूज़ करना है। तो अभी तक हम 4 पास पेपर्स पर बात कर चुके हैं। अब हम नम्स की तरफ चलते हैं। देखिए नम्स की हमें पीडीएफ शो हो रही है। ये हमारे पास जो नंबर में रैंक कर रही है वो 5 नंबर पे। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जब हमने क्लिक कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। पीडीएफ नंबर 1 शोज़ 2012 टू 2022 पास पेपर्स। उसके बाद पीडीएफ नंबर 2 जो है हमारे पास वो AMC विद स्टैंड फॉर आर्मी मेडिकल कॉलेज इंग्लिश पास पेपर। फिर हमारे पास आता है AMC पास पेपर्स पीडीएफ, फिर आता है AMC पास पेपर पीडीएफ, फिर हमारे पास वही ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद हमारे पास फिजिक्स के टोटली पास पेपर हैं, ये हमें ग्रीन कलर से शो हो रहा है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ तो ये हमारे पास नज़र आ रहा है, टॉप पे देखिएगा, टॉप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे कि बायोलॉजी नम्स पास पेपर है। फिर हम राइट साइड पे आते हैं तो हमारे पास नम्स की 2017 की पीडीएफ है। फिर हमारे पास नम्स की 2020 की पीडीएफ पड़ी है। फिर उसके बाद नम्स 2021 की सॉल्व पीडीएफ है। फिर नम्स 2021 की सॉल्व पीडीएफ आ रही है। फिर बायोलॉजी सैट टेस्ट आ रहा है। उसके बाद नम्स की डिफरेंट सॉल्व टेस्ट हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। लेकिन मैं अगर आप देखिए आप लोगों को यूज़ कैसे करना है। पीडीएफ तो बहुत सारी है, लेकिन हमारे पास टाइम इतना सारा नहीं है। लोग, these are so many PDFs. So what we have to do, you have to go to the PDF number 1 which is titled as 2012 to 2022। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया।
अब यहाँ पे नंबर 1 पीडीएफ शो हो रही है हमारे पास। नाम्स 2015 का पेपर है, फिर हमारे पास नाम्स 2016 का पेपर है, नाम्स 2017 का, फिर 2018 का पास पेपर शो हो रहा है, फिर 2019 का, फिर नाम्स 2020 का पास पेपर, 2021 का, 2022 का, और इसी तरह नाम्स पेपर 2020, और फिर नाम्स पेपर फाइनल टेस्ट है जो स्टार अकेडमी का भी है। उसके बाद बॉम हमारे पास एक बुक है BOM के नाम से, बैंक ऑफ MCQ, बॉम स्टैंड फॉर बैंक ऑफ MCQ। ये लास्ट पीडीएफ जो आपको शो हो रही है। तो देखिए ये बुक मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, KP के स्टूडेंट्स वालों के लिए वहाँ पे ईटा के MCQ आ रहे थे। और बॉम ये एक छोटी सी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पास डिफरेंट पास पेपर्स को कलेक्ट करती है। तो हमें क्या करना है, हम चलते हैं पीडीएफ नंबर 1 पे, जिसका टाइटल है नम्स 2015 डॉगर्स पीडीएफ। इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसका जो MCQ है उसका वेटेज कितना है। ये लिंक हमारे पास थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा, और चूँकि ये लेंथ ज़्यादा हैवी पीडीएफ नहीं है, इट इज़ टोटली ऑफ 12 MB, तो इसका लिंक ज़रा जल्दी लोड हो जाएगा। बाकी जो पीडीएफ्स होती हैं वो काफ़ी हैवी होती हैं, विच मे बी ऑफ 30 MB, और कुछ तो 40 MB की होती है, 40 MB की भी होती है, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो इसका जो वेट है वो बहुत ही सिंपल है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ये फिजिक्स से रिलेटेड है और 2015 का पेपर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं इसका कि अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन फर्स्ट ऑफ ऑल मूव्स 15 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली मूव्स 20 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, व्हाट इज इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद आता है द परसेंटेज ऑफ अ कॉस्ट। ये पहला जो MCQ वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। MCQ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ अ कॉस्मिक रेज अब्जॉर्ब बाय एवरेज पर्सन इज, ये हमारे पास एग्जैक्ट बुक लाइन है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन इज हाईएस्ट 4, ये भी बुक लाइन आ जाती है हमारे पास। इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपको एट द एंड मिलेंगे। जो जब ये पेपर ख़त्म होगा इसके जो टोटल MCQs होते हैं वो 200 थे, लेकिन 2021 में 2022 में इसके जो टोटल MCQ थे वो 150 थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास MCQ बेस्ड पेपर, ये जो नाम्स का पेपर है, इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि नाम्स में और UHS के पास पेपर्स जो है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 शो हो रहा है आप लोगों को, कितना लेंथी है, लेकिन UHS में कभी भी इतना लेंथी, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। और इस तरह का जो ग्राफ है UHS के पेपर्स में, मैं कहता हूँ कि UHS के पेपर में ग्राफ आते हैं, लेकिन इस तरह के डिफ़िकल्ट नहीं आएंगे, बिल्कुल भी स्ट्रेस स्ट्रेन के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फर्दर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये हमारे पास एग्जैक्ट बुक लाइन आ जाती है। और फर्दर ये क्वेश्चन नंबर 33 है जो UHS के पास पेपर में कभी भी नहीं आने वाला। नाम्स के पेपर्स की जो MCQ की वेटेज होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ज़रा हैवी होते हैं, ज़रा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। अगर मुश्किल होते तो यहाँ पे किसी का एडमिशन ही ना हो पाता डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अचीव करने वाला अचीव कर लेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू प्रिपेयर our notes. After that we have to read the federal books, फेडरल बुक ऑफ बायोलॉजी, फेडरल बुक ऑफ फिज़िक्स, उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री और फिर इंग्लिश। ये फेडरल की बुक्स हमें पढ़नी है, नोट्स को प्रिपेयर करना, उसके बाद इन पेपर्स को सॉल्व करना, और ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे पास एक सैम्पल के तौर पे एक पेपर था जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करना था। ये मैं आप लोगों को इस वक्त इसका यूजेज बता रहा हूँ कि सारी की सारी PDFs यूज़ कैसे करनी है। तो मेरे ख्याल से बाकी PDFs पे वैसे ही टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है 2012 टू 2022, ये वाली PDFs आप डायरेक्ट ओपन कीजिएगा, एक पेपर लीजिएगा 200 मार्क्स का है, कम्प्लीटली सॉल्व करें, आपको अपने राइट एंड रॉन्ग आंसर्स का पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें फर्दर दूसरी PDF की तरफ जाना है। इस PDF का नाम जो है वो PMC के नाम से, लेकिन मेरे ख्याल से PMC की PDF को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं फिर भी एज एन ऑप्शन वो इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, निगलेक्ट भी कर सकते हैं। वेल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसमें हमने करना है। PMC आई हुई है और यहाँ पे आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस। यहाँ पे NMD CAT के पास पेपर्स भी नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। तो ये सिंपल है, मेरे ख्याल से इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आइए हम UHS के पास पेपर्स की तरफ चलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए UHS के पास पेपर्स आपके सामने आ चुके हैं और आपको पता है ये सारे कलरफुल क्यों हैं, क्योंकि इसकी एक रीज़न है। क्योंकि इस दफ़ा जब मैं टेस्ट में अपीयर हुआ था तो इसके जो पेपर थे हमारे उसमें डिफरेंट
कोड्स थे लाइक ABCD, लेकिन यहाँ पर कोड्स तो नहीं है ये, क्योंकि उस वक्त उस ज़माने में हमारे पास कोड्स नहीं हुआ करते थे, हमारे पास जो कार्बन कॉपी होती थी उसके डिफरेंट कलर्स होते थे लाइक ग्रीन, ब्लू, पिंक, रेड, येलो। ये फोर डिफरेंट कलर्स की कार्बन कॉपी होती थी और इसमें जो एमसीक्यू होते थे हर स्टूडेंट के सेम होते थे, लेकिन शफल्ड हुए होते थे। सिर्फ क्वेश्चन ही शफल्ड नहीं होते थे, एमसीक्यू के जो ऑप्शंस हैं वो भी शफल्ड हुए होते थे। ठीक है, तो ये उस वक्त की बात है, लेकिन हमारी बारी तो कोर्स थे ABCD। अच्छा, ये जो कलर का है इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है हमारे पास कि इसमें हमारे पास जो की आंसर है, आंसर की जो होते हैं वो आपस में मिक्स अप नहीं होते हैं, मैस्ड अप नहीं होते, और इससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके फ्यूचर भी सेफ। डियर स्टूडेंट्स, ये सारा प्रोसीजर था, ये सारे पेपर्स थे, और एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ आप लोगों को। पहले आप लोगों ने ये सारे पेपर सॉल्व करने विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ। जो थर्ड टाइम रिपीटर है उनके लिए एक बुक है, जो पंजाब के स्टूडेंट है उनके लिए, और एक APK वाले स्टूडेंट्स के लिए। कि पंजाब वाले के लिए एक बुक है मेरे पास CAT CET के नाम से, उसमें नम्स, FMDC, UHS। अब उस बुक की स्पेशलिटी क्या है? एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस एक टॉपिक है, उसमें आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पास पेपर का MCQ है वो FMDC से उस बुक की बात कर रहा हूँ मैं, कि एक टॉपिक लिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नीचे MCQ है सारे के सारे। अब साथ में रेफरेंस भी दिया होगा आप लोगों को कि ये FMDC का है, ये UHS का है, ये नाम्स का है। तो उस बुक में ये होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एट अ टाइम 3 टेस्ट क्लियर हो रहेंगे। नंबर 1 नाम्स, नंबर 2 UHS, नंबर 3 FMDC। तो ये तीनों के तीनों पेपर आप लोगों के सॉल्व। एक KP और गुड न्यूज़ है मेरे पास KP के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें मेरे पास मैं एक बुक शेयर करने वाला हूँ विद इन अ मंथ और 2 मंथ। जब आप लोग पास पेपर पहले सारे कर लेंगे, वो भी BOM वालों की है, बॉम बैंक ऑफ MCQ बुक का टाइटल है। उसमें आपके 7 पेपर्स कवर हो रहेंगे। KP के स्टूडेंट्स से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ बिल्कुल, तो ठीक है, उनमें आपके 7 पेपर्स कवर हो रहे होंगे। एक टॉपिक होगा, उसके बाद नीचे सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, और उस क्वेश्चंस के आगे रेफरेंस होंगे। और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ ईटा के नहीं होंगे, उसमें ईटा के, नम्स के, और प्लस 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट होंगे वो भी साथ में क्लियर हो रहेंगे। ठीक है, तो एक गुड न्यूज़ एक पंजाब वालों के लिए, एक APK वालों के लिए, ये सारे पास पेपर मैंने शेयर कर दिए। इसके बाद मुझे क्या करना है आप लोगों को, एक मुझे फिज़िक्स की जो बहुत बड़ी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है उससे मुझे सॉल्व करना है, और मैं आगे सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। प्लस एक इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो फ्यूचर डिसाइडिंग होते हैं, डिफरेंशिएटिंग होते हैं। ये 2 सब्जेक्ट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मसला होता है स्टूडेंट्स को। बायोलॉजी, केमिस्ट्री वो जैसे तैसे भी करके कर लेते हैं, मुझे पता है, लेकिन ये जो बाकी 2 सब्जेक्ट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो इस पर मुझे आप लोगों से बात करनी है नेक्स्ट टाइम, और इनका जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर लेक्चर भी ले रहे हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे। तो इन 2 टॉपिक्स पर मुझे बात करें, ठीक है, और तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।